कार्यक्रम देखने वाले किसान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारी यात्रा शुरू होती है उस सफल कृषक जिन्होंने कड़कनाथ मुर्गी का पालन करके अपने जीवन में खुशहाली लाए हैं। तो आइए चलते हैं उनके कर्म भूमि की ओर। अब हम आ पहुँचे हैं उस सफल कृषक जिन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन से कड़कनाथ मुर्गी का पालन करके अपनी आमदनी का जरिया खोजा और आर्थिक उन्नति की। वो युवा है राजेंद्र ब्राह्मणकर जी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम परसदा नया रायपुर के रहने वाले किसान भाई राजेंद्र ब्राह्मणकर जी आज कड़कनाथ मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर किसान बनने की राह में निरंतर अग्रसर हैं। भाई राजेंद्र जी ने पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत जब की, उससे पहले उनके पिताजी लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते थे, जिसमें अंडों का उत्पादन किया जाता था। पहले से हमारे यहाँ पे लेयर पोल्ट्री फार्मिंग हमारे पिताजी करते थे, जो लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में अंडों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन साथों साथ मैंने ये देखा कि जो देसी मुर्गियाँ हैं और इनमें भी जो जैसे देसी मुर्गी है, कड़कनाथ हो गई, बटेर है, टर्की है, इनमें अलग अलग प्रजाति में अलग अलग एक गुण होता है। उसके अंदर में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि हमारे मानव जाति को बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से हमको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चूँकि हमको जानकारी नहीं है या उपलब्धता नहीं है, इस वजह से हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा फिर इस दिशा में रुझान बढ़ गया और उस समय में सबसे ज़्यादा जो मैंने स्टार्ट किया था वो कड़कनाथ मुर्गे के ऊपर मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जो कड़कनाथ मुर्गे हैं ये पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे भारत देश में पाई जाने वाली प्रजाति है। और मैं यही चाह रहा था कि इस प्रजाति को हम पूरे विश्व में जो है फैला सके। इसमें मेरे को ऐसा ये दिख रहा था, संभावनाएं दिख रही थी कि इस प्रजाति को हम आगे पूरे विश्व में जो है फैला सकते हैं। अंडों का उत्पादन बटेर, देसी मुर्गी, कड़कनाथ, टर्की मुर्गियों का पालन कर किया जाता था। परंतु जब ये देखा गया कि हर किसी के अंडे की अपनी अलग गुण होती है, जिसके कारण हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कड़कनाथ मुर्गी का पालन किया जाए, क्योंकि इसके मांस और अंडे दोनों ही हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय में जो बात है, इसमें यह जो प्रजाति है यह एक प्रकार से देसी प्रजाति है। देसी प्रजाति होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को इस प्रजाति को पालने में बहुत ही कम कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशन के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक गुण होता है इसके अंदर में, मुर्गियों के अंदर में। इस वजह से इनमें अधिकतर बीमारियां नहीं आती हैं। कुछ कॉमन बीमारियां आती है, उसको हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा बीमारियों से ऐसा बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। इसके पालने में आने वाला खर्च भी काफ़ी कम होता है और इसको जो कमरे वगैरह की ज़रूरत होती है और जिस तरह के वातावरण में रखने की आवश्यकता हो, जैसे हमारी दूसरी मुर्गियां होती है, उनके लिए हमारे को तापमान वगैरह सुनिश्चित करना पड़ते हैं। तो चूंकि ये देसी प्रजाति की मुर्गियां हैं, इस वजह से इसमें वह खर्च भी हमारे किसान भाइयों को नहीं लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आप क्लाइमेट कंट्रोल को मेंटेन करें
और बाकी की जो है ना और भी व्यवस्था को जो है ना करे। काफ़ी कम व्यवस्था में इसका मुर्गी पालन का काम हो जाता है। भारत में पाई जाने वाली एक मुर्गियों की अनोखी नस्ल जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है, इसे ब्लैक मीट चिकन भी कहते हैं। मुख्यतः यह नस्ल भारत के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले असाधारण पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए काफी प्रभावशाली होते हैं। देश भर में नॉनवेज के शौकीनों को कड़कनाथ बहुत पसंद आता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। खास बात यह है कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुका यह मुर्गा केवल भारत में ही पाया जाता है। शुरू के समय में तो हमें प्रशासन की ओर से मदद मिली, वहाँ से हमने कड़कनाथ के चूजे वगैरह प्राप्त किए और उन चूजों का पालन शुरू किया। उनमें आने वाली जो भी कठिनाइयाँ थी उनको धीरे धीरे दूर किया और हमारे साथ में और भी हमने किसान भाइयों को जो है ना जोड़ते चले गए। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर किसी के ज़बान में कड़कनाथ है। उस समय तो कड़कनाथ को लोग जानते नहीं थे, आज हर कोई व्यक्ति जानता है, उसके स्वाद से परिचित है, उनमें जो औषधि गुण मिलते हैं उससे परिचित है। और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हमारे भारतवर्ष के अलावा भी बाहर के विदेशों में इसकी काफ़ी अच्छी जो है ना मांग आते चले जा रही है। और इस व्यवसाय को अपनाकर बहुत सारे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा चटक काले रंग का होता है। इसका रंग, खून, पंजे और आंखें आदि सब कुछ काले रंग के ही होते हैं, जिसे काले चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस मुर्गे के मांस में आयरन और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। इसके मांस की खासियत ये है कि इसमें वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम पाया जाता है, जिसके चलते हृदय और डायबिटीज के रोगियों के लिए यह चिकन बेहद फायदेमंद माना जाता है। हमारे हृदय को स्वस्थ रखने वाला यह काला मुर्गा भारतीय पर्यावरण के अनुकूल अपने उत्तम स्वाद और अनूठी बनावट के लिए जानी जाती है। हालांकि कड़कनाथ मुर्गे का मांस काला होता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कड़कनाथ मुर्गियां हैं, ये एक तरीके से प्रकृति ने बहुत हजारों सालों से बनाई हुई एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर में कुछ जैसे कमियां आती हैं। जैसे हमारी गर्भवती महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ पुरुषों में भी अगर कमी आती है, उनमें थोड़ा ताकत वगैरह की जो कम होती है, उसमें इसका मतलब ये एक तरीके से मल्टी विटामिन का पैक होता है, जिसको दे के मतलब किसी भी प्रकार का रोग अगर उसके अंदर में चल रहा है, जिसकी वजह से वो उसका शरीर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो कड़कनाथ मुर्गे के अंदर में वो मतलब ताकत है कि वो हमारे शरीर को उसके मुताबिक उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करके उसको बिल्कुल जो है ना हमें निरोग कर दे। इस वजह से ही ये कड़कनाथ मुर्गियों का पालन हमें करना चाहिए और हमारे जो इसको जो ना सेवन करने वाले लोग हैं उनको भी इसका जो ना लाभ उठाना चाहिए। कड़कनाथ मुर्गा स्वाद में लजीज होता है। यह न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के लिए यह रामबाण सिद्ध होता है। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड ल्यूसीन आपकी मसल के टिश्यूज को रिपेयर करता है। इसमें वसा कम होने की वजह से आपका वजन नियंत्रित रहता है और बॉडी में प्रोटीन अच्छी तरह से अवशोषित किया जाता है। इसके अलावा अन्य मुर्गों की तुलना में वसा और कोलेस्ट्रॉल काफी कम मात्रा में होते हैं, जिससे आपको मोटापे और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। हमारे देश में जो हम कृषि करते हैं,
इसमें सबसे बड़ी खामी हम लोगों की ये है कि हम लोग पशुपालन को बिल्कुल छोड़ के रखे हुए हैं, जबकि बिना पशुपालन के खेती का कहीं कोई जो है अस्तित्व नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप कृषक हैं तो आप कृषि के साथ साथ पशुपालन अवश्य कीजिए। वो चाहे जो है ना मुर्गी पालन के रूप में हो या भेड़ बकरी पालन के रूप में हो या फिर जो है ना गाय वगैरह पालन का ये हो, क्योंकि उससे मिलने वाली जो खाद है वो खाद हमारे खेती के लिए बहुत आवश्यक है। और आने वाले समय में आप खेती में जो ऑर्गेनिक जो फसलें हैं उन फसलों का बहुत अच्छा महत्व रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने हमारी ज़मीन को, हमारे वातावरण को ख़राब किया हुआ है, उसे देखते हुए बगैर ऑर्गेनिक खेती में आए हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक वस्तुएं ही हमारे जीवन में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह बढ़ाने में जो मदद करती है वो उनके जरिए ही संभव हो पाता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। जैसे शेड कैसे होना चाहिए, मुर्गी का रखरखाव कैसा होना चाहिए, उनकी आहार प्रणाली कैसी होनी चाहिए। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे मुर्गी पालन जो भाई हैं वो ये ध्यान रखें कि वो जो भी मुर्गियों हेतु कमरा बनाते हैं उनमें लाइट की, हवा के आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था बराबर हो, दाना बहुत अच्छा साफ़ जो है ना वो दिया जाए, और दाने की जो क्वालिटी है वह भी सही होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का अगर वो ध्यान रखते हैं तो उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा इनके व्यवसाय करने में। कड़कनाथ पालन में हम इनके आहार में जो विशेष ध्यान रखते हैं वह यह होता है कि इनके आहार में हमें 3 चीज़ों का मिश्रण करना होता है। पहला होता है जो है ना प्रोटीन, और दूसरा होता है विटामिन, और तीसरा होता है एनर्जी पार्ट।
तो जो एनर्जी पार्ट होता है वो तो हम कनकी, मक्का और बाजरा वगैरह इसके द्वारा जो है ना हम उनका एनर्जी पार्ट जो है ना वो देते हैं, जो कि करीब हर दाने में 60% होता है। 30% हम प्रोटीन पार्ट देते हैं, जो कि खल्लियाँ वगैरह होती है, सोयाबीन की खल्ली हो गई, सरसों की खल्ली हो गई और सनफ्लावर की खल्ली हो गई। तो ये सारी खल्लियाँ जो है ये प्रोटीन पार्ट है। और उसके अलावा जो इनका जो मिनरल पार्ट है, मिनरल पार्ट में जो है ना कुछ कैल्शियम की ज़रूरत होती है इनको, जिसमें जो है ना हम सिप्पी का चूरा वगैरह दे के, कुछ थोड़ा मात्रा में नमक की आवश्यकता होती है। कहीं कुछ जो है ना अगर रोग वगैरह ना लगे उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो कुछ हम इसमें हल्दी वगैरह की मिलावट कर दें, उसमें मिक्सिंग कर दें 0.2% के आसपास। तो इस तरीके का जो हम फीड बनाते हैं अच्छी गुणवत्ता का, तो उससे हमारे किसान भाइयों को इस व्यवसाय को करने में कठिनाई नहीं आएगी। कड़कनाथ मुर्गी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कम वसा, प्रोटीन से भरपूर, हृदय, श्वास और एनीमिक रोगियों के लिए यह अत्यंत लाभकारी मानी गई है। माना गया है कि इस मुर्गे के मीट और अंडे के सेवन से इंसानों में होने वाली कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कोविड-19 व लंग्स में दिक्कतों में भी इसका मीट काफी हद तक मददगार साबित हुआ है। कड़कनाथ की कीमत सामान्य मुर्गों की कीमत से काफी ज्यादा होती है। अन्य मुर्गों की कीमत इनसे काफी कम होती है, परंतु कड़कनाथ इन सभी मुर्गों में बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बेहद ज्यादा पाई जाती है। पोल्ट्री लाइन में ही मेरे दूसरे भी काम हैं, लेकिन एक कड़कनाथ की वजह से मुझे एक अलग से पहचान मिली है। और कड़कनाथ की वजह से मेरे पास में मेरे बहुत सारे कस्टमर्स भी जो ना बढ़े हैं, क्योंकि बहुत जगह कड़कनाथ इस्तेमाल उपलब्ध नहीं हो पाता है और जिनको इस्तेमाल करना होता है वो फिर परेशान होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो मेरे पास में आते हैं। तो व्यावसायिक रूप से मुझे इसका जो है ना कड़कनाथ फार्मिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और इसका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है, तो जिसकी वजह से आमदनी भी अच्छी होती है, ये है। और फिर इसके लिए जो हमारे जो मुर्गी फार्म में हमको दूसरे जो ब्रीड पालते हैं उनमें जो परेशानी आती है उसकी तुलना में इसमें परेशानियां काफ़ी कम आती हैं, वो एक बेनिफिट भी मुझे इससे मिला है, ये है। और इसको कड़कनाथ फार्मिंग को छोटे रूप में जो ना किया जा सकता है, बहुत बड़े फार्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह भी एक इसका जो ना प्लस पॉइंट है। फिर इस फार्मिंग से जो हमारे जो ऑर्गेनिक मैंने जो इसकी फार्मिंग की शुरुआत की हुई है, जिसमें हम इनके खाद का उपयोग करके पेड़ पौधे के ऊपर में जो ना जो ये लेते हैं, इसका भी हमारे पेड़ों की ग्रोथ के ऊपर में बहुत अच्छा जो है ना प्रभाव पड़ा है। कड़कनाथ मुर्गे का चारा भी कुछ अलग होता है। इसे चारे में बरसीम और चरी आदि खिलाते हैं। कड़कनाथ को पालने में लागत कम लगती है और मुनाफा काफी अधिक होता है। अपनी अनेक खूबियों के कारण ही इस मुर्गे की कीमत एवं मांग बाजार में अधिक है। कड़कनाथ मुर्गी पालन से आम मुर्गी पालन के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बता दें कि कड़कनाथ मुर्गी के चूजे का रेट 70 से 100 रुपए तक के बीच है। इसके एक अंडे का रेट 20 से 30 रुपए तक होता है। बाजार में एक कड़कनाथ मुर्गी की कीमत लगभग 3 से 4 हजार होती है और इसके मांस की बात करें तो यह आम तौर पर 800 से 1000 रुपए किलो तक बिकता है। वहीं सर्दियों के मौसम में जब मांस की खपत ज्यादा होती है, उस वक्त कड़कनाथ मुर्गे के मांस की कीमत 1000 से 1200 रुपए किलो तक पहुंच जाती है। मेरी जो फसलें हैं, अभी धान की फसल लगी हुई है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी रोग एक भी जो है नहीं लगा हुआ है उसमें। और जबकि खाद का उपयोग जो है ना इस सीजन में तो मैंने किया ही नहीं है। पहले जो मैंने खाद का उपयोग किया था उसी खाद के प्रभाव से ही ये जो फसल आई हुई है ये है। तो मुझे
अब जो है ना चूँकि ज़मीन बहुत अच्छी बन गई है तो खाद भी अब मुझे कम लग रहे हैं, तो हमारी जो ज़मीनें बर्बाद हो चुकी है उसको बनाने में इसके खाद का बहुत अच्छा उपयोग है। इसका चूँकि ऑर्गेनिक जो फसलें आ रही है मेरे पास में, बीमारियाँ कम आ रही है, उसका मेरे को रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। किसान भाइयों, अब बारी है गीत संगीत का, तो चलिए आनंद लेते हैं गीत और संगीत का। तोरी आँखी में कजर जाए हवै, मुँह में मोरंगी लगाए हवै, आँखी में कजर जाए हवै, मुँह में मोरंगी लगाए हवै, तोरी खाए का दिखते पान, तोरी देख के तोला तोला मोरे मनहा होवत हवयान, तोरी देख के तोला तोला मोरे मनहा होवत हवयान। गोरी नारी बेहा वो बिलवा बिहा मोरे होए नहीं वो खाओ में हंडिड़वा सुनत है बेहा वो गोरी नारी बेहा वो बिलवा बिहा मोरे होए नहीं वो खाओ में हंडिड़वा तोलाया पन रानी बनाऊं तोलाया पन रानी बनाऊं कहना मोरे मान तोरी देख तोला तोला मोरे मनहा होवत हवयान तोरी देख तोला तोला मोरे मनहा होवत हवयान। किसान भाइयों, राजू ब्राह्मणकर से मिलकर हमने कड़कनाथ मुर्गी पालन की बहुत सारी जानकारियां हासिल कर ली है। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं विदा। नमस्कार।